Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is बारका मिर्ज़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर. ठीक है, तो पहले हम चलिए देखते हैं व्हाट आर द सिलेबस अंडर इकोनॉमिक्स फॉर सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम्स. Let's begin. See, the first one we have non-banking financial institution. The second one we have demand and supply. The third one we have market structure. The fourth one we have national income. The fifth one we have concepts and measurements. The sixth one we have classical and Keynesian approach, determination of output and employment. The seventh one we have consumption function. The eighth one we have investment functions. The ninth one we have multiplier and accelerator. The 10th one we have demand and supply of money. The 11th we have inflation and Phillips curve. The 12th we have business cycle. The 13th we have balance of payment. The 14th we have foreign exchange markets, and last but not the least the 15th we have monetary and fiscal policy. तो चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी, NBFC. व्हाट इज NBFC? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को पता है बैंकिंग मीन्स क्या है. व्हाट इज बैंक? Bank means which accepts deposits and provides loans and advances to the public. ठीक है, क्या करती है? Which accepts deposits and provides loans and advances to public. ये क्या हो गया हमारा बैंक. अब हम पढ़ते हैं नॉन बैंकिंग क्या है. What is नॉन बैंकिंग? नॉन बैंकिंग क्या करती है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से नहीं करती. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी is a financial institution that does not have a full banking license. See, full banking license. License means क्या हो गया? Legal power. License means क्या हो गया? Legal power. Legal power to decide to take decisions and judgments, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहती है. मतलब फुल लाइसेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहती है, जो कि बैंक के पास रहती है. बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करती है एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू पब्लिक. बट नॉन बैंकिंग क्या है? नॉन बैंकिंग के पास फुली बैंकिंग लाइसेंस नहीं होती है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक. ठीक है, it is not supervised by a national or international. It is not supervised by national and international banking regulatory agency. national and international banking regulatory agency means क्या हुआ? ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFC है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है. गवर्नमेंट इसे सुपरवाइज नहीं करती, रेगुलेट नहीं करती है, कोई भी डिसीजंस नहीं लेती. ये जो भी करती है खुद से करती है. इसके लिए हम लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी. दिस इज नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट इज NBFC. ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. सी, नंबर 1 वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज. पता है आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी क्या है? व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी? See, whether it is a profit organization or non-profit organization or a government-owned company or organization which sells his promises to pay for certain expenses in exchange of a certain fees. ठीक है, ये क्या करती है? मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी पर्सन है जिसने मेडिकल इंश्योरेंस परचेज किया है. ठीक है, if a person purchases his medical insurance, then the insurance company will pay for his medical bill etc. We can say it's a premium offer, एक के साथ एक फ्री. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज और फॉर्म्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट एग्जाम्पल. सी, द सेकेंड वन वी हैव वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट मीन्स क्या हो गया? इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टर हु प्रोवाइड कैपिटल्स टू द फर्म्स.
ये भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है कैपिटल्स, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू दी फर्म्स दैट exhibits high potential growth to in exchange of the equity stakes. मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। एक कंपनी हो, जिस कंपनी में जो शेयर, एक कंपनी है, मान जैसे एक पर्सन का कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी जो ओनर जितना अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी में, तो ये जो इन्वेस्टर है इसका भी कुछ % ऑफ शेयर्स उस कंपनी में इसका भी रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी। ठीक है, द थर्ड वन वी हैव सी माइक्रो लोन ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो मीन्स क्या हो गया आपका, स्मॉल लोन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी क्या करती है, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है टू दी बोरोवर्स। बोरोवर्स क्या है आपको पता है ना, बोरोवर्स क्या है, बोरोवर्स वी कैन से इट्स अ कंपनी और अ पीपल और अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स मनी, हु टेक्स समथिंग इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट बैक इन फ्यूचर। मतलब क्या है, उसने पैसा लिया ऑन क्रेडिट, ठीक है, लोन पैसा लिया, बट उसको इंटेंशन ये है कि फ्यूचर में उसको वो पैसा रिटर्न करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोरोवर्स। ठीक है, द फोर्थ वन वी हैव पॉन शॉप्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉन शॉप्स? ये जो हम लोग पढ़ रहे इतने सारे, ये क्या है, फाइनेंस ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, लोन ही प्रोवाइड करती है। तो पॉन शॉप्स भी क्या हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट प्रोवाइड्स लोन, बट इन एक्सचेंज ऑफ क्या, आपको क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, अगर आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, तो ज्वेलरी आप गिरवी रख सकते हो। ठीक है, ज्वेलरी हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई इक्विपमेंट्स हो गया, तो आप इसे गिरवी रख के आपने, मतलब वो जो शॉपकीपर है वो आपको कुछ लोन प्रोवाइड करेगा, मतलब पैसा प्रोवाइड करेगा कुछ इंटरेस्ट पे। तो ये क्या हो गया हमारा, पॉन शॉप्स। ठीक है, द फिफ्थ वन वी हैव करेंसी एक्सचेंज। Currency exchange, we can also say it's also a type of business which has the legal rights to exchange the currency from one customer to another. ये क्या है, ये एक ऐसी कंपनी और ऐसी बिजनेस है जो लोन प्रोवाइड्स करती है, करेंसी प्रोवाइड्स करती है फ्रॉम वन कस्टमर टू दी अदर कस्टमर्स। तो ये क्या होगी, एग्जांपल्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनी। ठीक है, पहला हो गया इंश्योरेंस कंपनी और फर्म्स, द सेकंड वन वी हैव वेंचर कैपिटलिस्ट, द थर्ड वन वी हैव माइक्रो लोन ऑर्गेनाइजेशंस, द फोर्थ वन वी हैव पॉन शॉप्स एंड द फिफ्थ वन वी हैव करेंसी एक्सचेंज। तो चलिए आगे हम देखते हैं सम फंक्शंस ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इंस्टीट्यूशन। सी द फर्स्ट वन वी हैव क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया, making of something, मतलब क्या करती है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करती है, अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है या फिर सेविंग्स है, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, जो कैपिटल है और सेविंग है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, इन्वेस्टमेंट में, ताकि मतलब आपका पैसा बना का बना रह जाए। मतलब इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट करो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कन्वर्ट द सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सी द सेकेंड वन वी हैव कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज एड्स टू इंक्रीज। एड्स मीन्स क्या हो गया, हेल्प। एड्स मीन्स क्या हो गया, हेल्प्स टू इंक्रीज कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी। कैपिटल स्टॉक हम लोग कन्वर्ट, कोई कुछ किसी भी चीज़ का स्टॉक हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना मनी में, कैपिटल में। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर हमारे पास प्रोडक्शन है, मतलब हमारी कुछ किसी चीज़ की बिजनेस है, जैसे कि जीन्स ले लो, शूज़ ले लो, शर्ट्स ले लो, किसी भी चीज़ की बिजनेस है, प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टॉक्स रखा हुआ है, तो उस स्टॉक को मान लो हमारे पास 100 to 200 जीन्स पड़े हुए हैं और हमें अभी कैपिटल की ज़रूरत है, मतलब पैसे मनी की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्री या कंपनी है, जो हमारा स्टॉक रखा हुआ है, तो अगर हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टॉक है जीन्स का, तो उसको हम लोग कहीं पे भी, मतलब रिटेलर शॉप में
सेल करके हम लोग उसका मनी हम लोग को कैश मिल सकता है। तो ये क्या हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या हो जाता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन, अगर आपके पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कोई भी चीज मैन्युफैक्चर, कोई भी चीज न्यू आप बना रहे हो, जीन्स किसी भी चीज की बिजनेस है, तो आप इजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हो मनी में। तो सेकेंड फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज एड्स टू इंक्रीज कैपिटल स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है। The third one we have, it provides long term credit facilities. इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग को मालूम ही होगा कि ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, बट ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है किसको, टू दी बोरोवर्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। द फोर्थ वन वी हैव एड इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एड में आपको जैसे पहले की बता चुकी हूँ, एड मीन्स क्या हो गया, हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है पता है ना, स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क। मतलब क्या हो गया, रोजगारी। अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम आप कहीं पे भी करो, या बिग ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जॉब कर रहे हो, तो काम का आपको कुछ पैसा मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क। मतलब ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगारी प्रोवाइड करती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। द फिफ्थ वन वी हैव हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हो गया, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं ना, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स क्या हो गया, हम लोग क्या फाइनेंशियल मार्केट में कौन सा सिक्योरिटीज मीन्स क्या, जैसे कि शेयर्स हो गया, फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, एनबीएफसी क्या करती है, ये हेल्प करती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटी मार्केट, मतलब खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनबीएफसी का। And last one we have NBFC attracts foreign grants. Foreign grants means क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ, वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और गिफ्ट्स। ठीक है, ग्रांट्स मीन्स क्या हो गया, हाँ मतलब वो ग्रांट्स मीन्स क्या कर रहा है, वो मतलब वो अलाउ कर रही है। ठीक है, ग्रांट्स मीन्स क्या, अलाउ कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी इन द फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स और लोन्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं, पहला हमारा हो गया है व्हाट इज नॉन बैंकिंग, एग्जांपल्स ऑफ नॉन बैंकिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम पढ़ते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपको पता ही होगा व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस आपको पता है क्या है, फाइनेंस क्या है, क्रेडिट फॉर समथिंग, whether it is a big organization or a big company or a person who provides money, or whether it is a big or small a person or a government which provide credit facility to the customers is called finance. ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली बाय गवर्नमेंट और लार्ज कंपनीज। मैं बता चुकी हूँ जैसे कि आपको, जो बिग कंपनीज और बिग कंपनीज, लार्ज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू दी बोरोवर्स और कस्टमर्स इज कॉल्ड फाइनेंस। देखो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टू प्रोवाइड मनी और क्रेडिट फॉर समथिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं ना, तो वो भी क्या हो गया, क्रेडिट में हम लोग को लोन्स मिल जाता है ना, घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या मोबाइल खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लो तो उसका आपको मिल जाएगा, बट कुछ परसेंट आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मंथली और एनुअली, यू वी कैन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनेंस। अगर आपके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, किसी की कंपनी के पास, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल और अ गवर्नमेंट ओन कंपनी, अगर आपके पास सेविंग है, अ बिग अमाउंट ऑफ सेविंग है या कैपिटल है, तो उस सेविंग को आपने कैसे यूज करना है,
किधर कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ताकि उस कैपिटल, वो जो कैपिटल है आपका, आपकी कंपनी का डेवलपमेंट हो, आगे चल के आपकी कंपनी डेवलप करे, आपकी कंपनी में ग्रोथ हो और आपकी कंपनी गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, कैसे हम लोग को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये क्या है हमारा फाइनेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइनेंस हो गया। अब पढ़ते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस पता चल गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? वी कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज अ सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। फंड्स आपको पता ही है ना क्या है? इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन द फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, बिटवीन द फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट, और वी कैन से इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया? ये पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया? द फर्स्ट वन वी हैव मनी लेंडर्स, द सेकेंड वन वी हैव investors, and the third one we have borrowers. ये जो थ्री मेन रोल प्लेड बाय दीज थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय दिस थ्री, मनी लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। मैं आपको बता देती हूँ मनी लेंडर्स मीन्स क्या हो गया। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो जिसके पास अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल हो या फिर अ बिग अमाउंट ऑफ सेविंग हो, और वो अपनी सेविंग एज अ क्रेडिट बोरोवर्स को दे रही है ऑन क्रेडिट बेसिस। सॉरी, तो ये क्या हो गया हमारा मनी लेंडर्स। द सेकेंड वन वी हैव इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या हो गया? इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल और कंपनी वी कैन से हु आर इन सर्च ऑफ फंड्स। ठीक है, जो कि फंड्स के सर्च आउट में रहती है इन द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, एंड द थर्ड वन वी हैव बोरोवर्स। मैं पहले जैसे आपको बता चुकी हूँ कि बोरोवर्स आर वी कैन से अ पर्सन और अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स समथिंग इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट बैक इन फ्यूचर। मतलब वो पैसा लिया, ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पैसा लिया, बट उसके इंटेंशन में ये है कि उसको रिटर्न बैक करना है इन फ्यूचर। कभी भी करे, अभी भी करे, फ्यूचर में करे, लेकिन उसको रिटर्न बैक करना है। तो ये क्या हो गया हमारा बोरोवर्स। तो ये जो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स है, वो जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्लेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो चलिए मैं डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या थी? डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, एंड ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? acts is we can also say it's a banking institution, मतलब which accepts deposits and provides loans and advances or credits to the customers. ठीक है, तो ये क्या है? institutions are corporations मतलब big organizations or companies we can say. ठीक है, that provides services as intermediaries. What is intermediaries? Intermediaries means हो गया it's an agent or broker who acts in the financial market for the buying and selling of goods and for the buying and selling of securities in the security market, who acts in a link between, ठीक है, a link between the buyers and the seller in the security market, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? intermediaries of financial market. The financial institution क्या है? acts as a banking or corporation that provides services as intermediaries, that is an agent or a link between the buyers and sellers in the security market of financial market. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? financial institution. तो चलिए देखते हैं। देयर आर थ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैं बता देती हूँ आपको। पहला वन वी हैव डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या हो गया? डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस मैं बताती हूँ। इट्स अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड्स द सिक्योरिटीज और एसेट्स। ठीक है, दैट होल्ड्स द सिक्योरिटीज और एसेट्स इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटी मार्केट। मतलब क्या हो गया? जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, जो वेदर इट इज अ कंपनी या एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है? होल्ड, पकड़ के रखती है, सिक्योरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन में ही रखती है
इन ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जहां पे ट्रेडिंग मार्केट क्या हो गया, जहां पे सिक्योरिटीज हम लोग परचेज एंड सेल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। वहां पे क्या होता है, सिक्योरिटीज बाय एंड सोल्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है। द सेकेंड वन वी हैव, एक मिनट मैं एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ, सॉरी एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की। इट्स बिल्डिंग सोसाइटीज, ठीक है, बिल्डिंग सोसाइटीज हो गया, आपका क्रेडिट यूनियंस हो गया, आपका ले लो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गया, तो ये क्या हो गया, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। The second types of financial institution we have, that is contractual institutions। contractual मतलब on contract basis, ठीक है, या फिर 6 months का हो या 1 year का हो या 2 year का हो या 5 years का हो, सो इट्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या करती है, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिसोर्सेज वी कैन से रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है, डिपॉजिट्स और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैंक्स। ये क्या करती है, इशूड बाय द बैंक्स। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन में एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। इट्स वी कैन से इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपने अगर मेडिकल बिल, आपने अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस आपने परचेस किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपने अगर खरीदा है मेडिकल परचेज किया है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको मेडिकल बिल इट्स अ प्रीमियम ऑफर, मतलब क्या हो गया, मेडिकल बिल आपके साथ प्रोवाइड करती है, मतलब 1 के साथ 1 फ्री। आपने एक लिया है तो वो कंपनी आपको एक और प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनीज। द सेकंड वन वी हैव ऑल द चैरिटेबल ट्रस्ट, वी कैन से ऑल द चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशंस। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशंस के सम ऑफ द एग्जांपल्स हो गए। ठीक है। द थर्ड वन वी हैव इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और कंपनी परचेजेस, ठीक है, ये क्या करती है, परचेज करती है लार्ज होल्डिंग ऑफ शेयर्स, लार्ज होल्डिंग ऑफ शेयर्स परचेज करती है और उसी शेयर्स को वो री इशू करती है, उसी शेयर्स को वो क्या करती है, री इश्यू करती है, किसको, टू दी इन्वेस्टर्स को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। शेयर्स खरीदती है, अनसोल्ड शेयर्स खरीदती है और उसी शेयर्स को री इशू करती है, किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि इन्वेस्टर्स क्या है, एक्चुअली इन्वेस्टर्स क्या करती है, हु आर इन सर्च ऑफ फंड्स, इंस्टीट्यूशन में फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंपनीज में फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर्स। तो ये क्या हो गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल institution is also known as banking institutions, are corporations that provide services as intermediaries of financial markets। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सचेंज ऑफ फंड्स जहां पे होती है बिटवीन दी फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट, दैट इज द मनी लेंडर्स, द इन्वेस्टर्स एंड दी बोरोवर्स। ठीक है। और 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको बताई चुकी हूँ, दैट इज डिपॉजिटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा और क्या है। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये चार्ट जो है, ये ओवरऑल जो चार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगी, 2 कैटेगरीज इसमें, ये क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी है, ये फुल चार्ट में है। तो आज मैं इसके 2 कैटेगरीज बस डिस्कस करूंगी, ओनली 2 कैटेगरीज। इस लेक्चर में ओनली 2 कैटेगरीज में आज डिस्कस करने वाली हूँ, और अदर जो 3 पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। विदाउट वेस्टिंग लेट्स बिगिन। सी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RCTC, that is Risk Capital and Technology Finance Corporation of India। रिस्क कैपिटल क्या है, व्हाट इज रिस्क, आपको पता है रिस्क क्या है, इन्वॉल्विंग, सी मैं बताती हूँ, इन्वॉल्विंग इनक्लोजर टू डेंजर और हार्म
or loss is called risk. ठीक है, किसी भी बिजनेस में, वेदर इट इज आप अ बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस, या छोटी से छोटी कंपनी आपको ओपन करना है या बड़ी से बड़ी कंपनी आपको ओपन करना है, तो अगर आपके पास कैपिटल है तो ये आप सोचोगे ना कि आपको बिजनेस ओपन करना है या कंपनी या कि बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां पे उनको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है। उन्होंने सोचना नहीं है, मतलब कि आप अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, पता नहीं प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये चीज नहीं रहती है, वो रिस्क फैक्टर, रिस्क लेते ही है वो लोग, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट करें। वो ये नहीं सोचते कि पता नहीं इतना अगर इन्वेस्टमेंट करें, मान लो 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं या 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारा कैपिटल आगे चल के लॉस मेक में जाएगा हमारा कंपनी या प्रॉफिट मेक में जाएगा, उन लोगों को रिस्क लेना ही है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसको, टू दी एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते क्या है, आरसीटीसी, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 1 मिनट, या सी, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 12 जनवरी 1988, ठीक है, स्टैब्लिश कब हुई थी, 12 जनवरी 1988। मेन पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स बोथ रिस्क कैपिटल, बिजनेस में अगर कंपनी में मान लो कंपनी में हम रिस्क कैपिटल हम लोग किसको कैपिटल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मेनली हम लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, कंपनी में लगाते हैं, या फिर फंड्स हो जाता है। तो रिस्क हम लोग यही इन दो चीज में ही लेंगे ना। तो कंपनी में क्या करते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, शेयर्स एंड फंड्स में। तो रिस्क हम लोग को किसमें लेना है, यही सब चीजों में लेना है ना। पता नहीं आगे चल के प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं सोचना है, उन लोगों को ये सोचना है कि कैसा भी अगर मैं 10 लाख, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिविटी में पहले से ही मैं नेगेटिव सोचू, अरे पता नहीं 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब आगे चल के मेरे को लॉस होगा, मेरी कंपनी डूब जाएगी। नो, नॉट एट ऑल, आप लोगों को ये नहीं सोचना है, एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं सोचना है, वेदर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, यू हैव टू टेक रिस्क इन द बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, इट प्रोवाइड्स बोथ रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस। टेक्नोलॉजी मतलब न्यू अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज न्यू डेवलपमेंट लाने के लिए, इंडिया में कंट्री में न्यू डेवलपमेंट आने के लिए ये इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है टू दी किसको, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हु टेक्स रिस्क इन द बिजनेस, ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेड वेंचर्स। वही मैं बोली ना, न्यू अपग्रेड के लिए, अपग्रेडिंग के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स क्या करती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज टू दी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री, ठीक है। सी, अंडर दिस स्कीम न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज वुड बी ब्रॉट ओवर फ्रॉम साइंटिस्ट फॉर दी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जो न्यू डेवलपमेंट करती है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आता है, वो कौन लेके आते हैं, साइंटिस्ट ही लेके आते हैं ना, सर्च करके, फाइंड करके। तो ये क्या अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड कौन करता है, साइंटिस्ट लेके आती है फॉर दी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आप लोगों को पता है कॉमर्स मीन्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेसिकली कॉमर्स इज विच इज ओन्ड प्राइवेटली फॉर प्रॉफिट, which is owned privately for profit, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली क्या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मैं सम ऑफ द एग्जांपल्स आपको कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के दे देती हूँ। वी कैन से मॉल्स, द फर्स्ट वन वी हैव मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया,
restaurants, amusement parks, theme parks. तो these are all the commercial projects which is privately owned for profit. तो ये institution क्या करती है, ये RCTC ये institution क्या provide करती है, credit facility provide करती है, ठीक है, credit long term credit facility provide करती है commercial projects के लिए, मतलब new upgrading प्रोजेक्ट्स लाने के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू दी RCTC, दैट इज रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. चलिए हम देखते हैं हमारा सेकेंड वन क्या है. द सेकेंड वन वी हैव TDICI, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. टेक्नोलॉजी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. दिस सेक्टर इज मेनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये कॉर्पोरेशन मेनली क्या है, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है. स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 5 जनवरी 1988. स्टैब्लिश्ड ऑन 5 जनवरी 1988. हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र. मेन एम क्या है इसकी, मेन एम है टू गाइड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, वेट अ मिनट. द theory and development of the computer system. ठीक है, ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट कैसी होगी, इंडिया की डेवलपमेंट अलग अलग टेक्नोलॉजीज कैसे आती है, थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से ही आती है ना. कंप्यूटर क्या है, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल, ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, गाइड करती है, विच इज ये दिस इंस्टीट्यूशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहती है, गाइड रहती है फॉर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राउंडेड ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन क्या है, ग्रुप वर्क. ठीक है, ये क्या है, ग्रुप वर्क. डाइवर्सिटी क्या है, different things we can say, or products or services, मैं आपको पूरा डेफिनेशन बना देती हूँ. एंड इनोवेशन मीन्स क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स. अब इन तीनों चारों को मिला के क्या होती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होती है. ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, TDICI ये इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, गाइड करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स टू वर्क एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ इंक्लूजन, दैट इज ग्रुप्ड वर्क. अगर हमने काम करना है तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ करना है. ठीक है, इन अ ग्रुप वर्क. डाइवर्सिटी मीन्स ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या हो गया, ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज. इनोवेटिव क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे कि नए चीज में ग्रुप वर्क करना, एक साथ करना. ये क्या करती है, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है. इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो इसमें 1 मिनट. ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अब आपको लगेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है क्या है, पहले तो इकोनॉमिक पता है क्या है. इकोनॉमिक मैं बता देती हूँ, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न्ड विथ नंबर 1 प्रोडक्शन. द सेकेंड वन वी हैव कंजम्पशन, and the third one we have transfer of wealth. ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्शन. किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब आप अगर कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर हो गया, बना के तो रख लिया, प्रोडक्शन हो गया उसका. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कंजम्पशन. उसको यूज, दिस रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, किसके लिए, यूज करने के लिए ना.
तो प्रोडक्शन तो हो गया, तो कंजम्पशन रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन. एंड द थर्ड वन वी हैव ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और एसेट्स वी कैन से ऑन द बेनिफिशियरीज अपॉन डेथ, ऑन द बेनिफिशियरीज अपॉन डेथ. तो ये क्या हो गया हमारा, तीनों मिला के हम इकोनॉमिक अपना टोटल ओवरऑल हमारी इंडिया की इकोनॉमिक मीन्स ये हो गया. बट इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ मैं आपको बता देती हूँ. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ मीन्स क्या हो गया, इन दी मैं एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी के तो नाम आएगा ना, तो वो अपने प्रॉपर्टी का किसी को तो नाम फर्स्ट पर्सन का लेके जाएगा कि हाँ मेरे बाद इसको मिलना चाहिए, तो उसको क्या हम बोलेंगे, बेनिफिशियरी. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और एसेट्स ऑन बेनिफिशियरीज अपॉन डेथ. ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ को मिला के हो गया हमारा इकोनॉमिक. व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट इज ग्रोथ, तो दोनों को मिला के व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या हो गया, अगर हमारी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट सही है, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपका हो गया वेजेस, आपका हो गया आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट इन्फ्लेशन. तो ये सबको मिला के क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. अगर ये सारी फंक्शंस, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स अगर आपकी कंट्री में सही चल रहे हैं, तो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ सही चल रहा है, मतलब डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, इंक्रीमेंट. तो ये फंक्शन मेनली ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, गाइड करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है क्या, ग्राउंडेड द इकोनॉमिक, ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. मतलब ये सबको मिला के आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बता रही कि कैसा एक्चुअली कैसा है. तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेनली रिस्पॉन्सिबल रहती है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री का. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया. द थर्ड वन वी हैव TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब आपको टूरिज्म तो पता ही होगा ना सबको कि एक्चुअली टूरिज्म क्या है. टूरिज्म मीन्स क्या है, ट्रैवल फॉर पर्पस ऑफ अ बिजनेस यूज. ठीक है ना, टूरिज्म मीन्स इधर उधर जाना, या तो प्लेजर अपने खुद के चाह के लिए या फिर फॉर बिजनेस पर्पस के लिए घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना. तो ये क्या हो गया टूरिज्म. वी कैन ऑल्सो से टूरिज्म इट्स अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ हॉलीडेज एंड विजिट टू प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप घूमने भी जा सकते हो. तो ये क्या हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो लोन्स प्रोवाइड करती है फॉर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. चलिए देखते हैं एस्टैब्लिश्ड कब हुई है. एस्टैब्लिश्ड 1989. सीईओ कौन है, मिस्टर अनिर्बान चक्रवर्ती. सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अनिर्बान चक्रवर्ती. ठीक है, द मेन एम क्या है इसका, it is established to set up as an all India institution pursuant क्या हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, pursuant मीन्स क्या हो गया, लीगली डॉक्यूमेंट. टू द रिकमेंडेशंस मीन्स सजेशन, टू सजेस्ट करना, सजेशन ऑफ नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म. मेन इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल कमीशन ऑन टूरिज्म क्या करती है, ये मेनली क्या करती है, ये बूस्ट करती है, पूल्स करती है टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, मतलब और आगे बढ़ाना है. तो नेशनल कमेटी क्या है, लीगली एक लीगल डॉक्यूमेंट है या फिर लीगल कंडीशन क्या करती है, टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करती है, फाइनेंस करती है कि इंडिया में भी टूरिज्म सेक्टर हो, मतलब बूस्ट करती है कि टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, तो इट्स मेन एम क्या है, इट्स टू एक्सपीडाइट, मतलब एक्सपीडाइट मीन्स क्या हो गया, क्विकली. एक्सपीडाइट मीन्स क्विकली द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग credit and long term basis to tourism related projects in the country. tourism related projects in the country. अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताती हूँ. it is established to set up as an all India financial institutions pursuant to the recommendation of National Committee on Tourism
मीन्स क्या हो गया, ये नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म क्या करती है, बढ़ावा देती है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देती है इंडिया में, ठीक है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगली मतलब, ठीक है। इट्स मेन एम इज टू एक्सपीडाइट, मतलब क्विकली, ये क्या चाहते हैं, ये कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, क्विक ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है किसको, टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो ये क्या हो गया, TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स। फर्स्ट कैटेगरी हमारा हो चुका है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ फिर से। हमने ये पढ़ लिया, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, और उसके अंदर भी कितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं आपको अब ये पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारा हो गया है, अब हम चलते हैं हमारा सेकेंड कैटेगरी में। तो चलिए, सॉरी 1 मिनट। सी, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, दैट इज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बैंक एक्चुअली क्या करती है, ओनरशिप क्या है, गवर्नमेंट के अंडर है, ये गवर्नमेंट का ओनरशिप है इस बैंक के अंदर, इस बैंक के ऊपर, ठीक है। तो बता देती हूँ कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 77% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, एंड जो बची हुई है दैट इज 23%, वो हम चले जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये किसके अंडर है, किसकी ओनरशिप में है, अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप में। तो चलिए देखते हैं स्टैब्लिश्ड कब हुई। स्टैब्लिश्ड हुई है ये 1 जुलाई 1964। ये स्टैब्लिश कब हुई, 1 जुलाई 1964। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र। इसके सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, राकेश शर्मा। मेन एम क्या है इसका, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व एज द एपेक्स, मीन्स टॉप। एपेक्स मीन्स क्या हो गया, टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री इन इंडिया। फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जितने भी सारे इसके रिलेटेड जितने भी सारे अंडर बैंक्स, जैसे कि ICICI हो गया, IFCI हो गया, तो ये सारे क्या हो गया, बैंक्स हो गया, जिसको ये क्या करती है, और ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द टर्म फाइनेंस ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ये क्या, ये बैंक क्या है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, ठीक है। इट प्रोवाइड credit for financial facilities for the development of the fledgling, important part, see, hold, fledgling means क्या हो गया, those companies or organizations who are unexperienced, who are क्या है, unexperienced or immature or we can say underdeveloped, ठीक है। तो ये तीनों जो फंक्शन है, फ्लेजिंग मीन्स क्या हो गया, फ्लेजिंग ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ये कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, ये बैंक क्या प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि लॉस मेक में जाके मतलब डूब चुकी है, अब मतलब उतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, अनएक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लॉस मेक में जा रही है, इमेच्योर है, चलने का तरीका नहीं है। तो ये क्या है, ये बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये इन सारे कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स, लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोन्स प्रोवाइड करती है ताकि वो जो कंपनीज है और जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी ठीक तरीके से डेवलप हो, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन मीन्स
म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मतलब एक साथ मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या हो गया, म्यूचुअल वर्क, म्यूचुअल वर्क, ठीक है, म्यूचुअल वर्क। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन इसका आधा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन करती है, बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है एंड सुपरवाइज करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करती है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये जितने भी सारे कंपनीज है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंपनीज है, अनएक्सपीरियंस कंपनीज है, इमेच्योर कंपनीज है, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल, ये क्या करती है, उसको रिस्पॉन्सिबली उसको चलाती है, मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है और एक साथ म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सुपरवाइज भी करती है ताकि वो कंपनी डेवलप्ड हो, प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिक ग्रोथ उसका सही हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द सेकेंड वन वी हैव IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी सेम है, इंडस्ट्रीज के लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है टू दी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस। ये फाइनेंशियल ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए ये प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। सी एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 1 जुलाई 1948, एस्टैब्लिश्ड 1 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सीईओ इमांदी शंकरा राव, सीईओ कौन है, इमांदी शंकरा राव। द मेन एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन क्या है, मेन एम ऑफ सेलिंग अप दिस डेवलपमेंट बैंक्स वाज टू प्रोवाइड असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग वर्क और वर्किंग टुगेदर, शेयरिंग वर्क, ठीक है, टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू मीट द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स। ये क्या करती है, एक साथ ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, एक साथ मिलजुल के काम करती है, वर्क को शेयर करती है, ताकि वर्क को शेयर करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है ताकि उसके म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड्स, हैबिट जो है वो फुलफिल हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल फुलफिल हो सके, ठीक है। It also provides loans and advances to the industrial manufacturing concerns. Industrial and manufacturing concerns मैं बता चुकी है, प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होगा अपना, प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन हमारा मीन्स क्या, किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पार्ट ये है कि प्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, फोर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें बहुत जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, दैट इज लैंड, सी वेट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंसर्न में रोल्स प्ले करती है, ठीक है। लैंड, अगर आप पहले तो कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप लैंड खरीदोगे प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल है, लैंड खरीद लिया, लैंड खरीदने के ऊपर आपको बिजनेस चालू करना है, बिजनेस चालू करने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या, मैं इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता देती हूँ कि लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। एंड थर्ड, द लास्ट वन वी हैव लास्ट वन वी हैव क्या, इंटरप्रेन्योर ही मेन चीज है, जिसके पास कैपिटल है, कैपिटल के बाद ही उसने बिजनेस खड़ा करना है, लैंड लेना है, उसके बाद उसको लेबर करना है, लेबर लेना है, लेबर काम वाम करना है, तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, काम होगा, प्रोडक्शन होगा, किसी भी चीज को बनाना, प्रोडक्शन कंसर्न। तो ये इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है टू दीज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंसर्न्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो आप लोगों को मालूम ही हो गया कि क्या है ये ICICI बैंक। इतना तो पता है कि ये हमारा कहाँ पे, इंडिया में ही है सिचुएटेड या आउटसाइड इंडिया भी है। ICICI mainly situated outside with several countries, in several countries we can say. It's a multinational banking and financial services. Multinational company क्या हो गया, spread in several countries.
स्प्रेड इन सेवरल कंट्रीज। ये क्या हो गया, मल्टीनेशनल बैंकिंग। तो ये आईसीआईसी बैंक का मेन फंक्शन है, ये एक ही जगह नहीं, इंडिया में सिर्फ सिचुएटेड नहीं है, सेवरल कंट्रीज आउटसाइड इंडिया भी सब जगह है, ठीक है। सी स्टैब्लिश्ड कब हुई, जून 1994, established हुई जून 1994। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, संदीप बख्शी। Who is the chief executive officer of ICICI? That is संदीप बख्शी। ठीक, मेन एम क्या है, इट्स एन इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ये क्या है, मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज इन इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया इन सेवरल कंट्रीज में, ठीक है। इट ऑल्सो मीट्स द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर पेमेंट, सेम चीज है, पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स। आपको पता है ये फंड्स क्या है, फंड्स क्या है, व्हाट इज फंड्स? Funds, we can say it's a managed investment fund that pools the investors to purchase and buy and sell the securities in the security markets। ये mainly investors के लिए होता है। क्या है, investors क्या करती है, funds को search करती है, purchase करती है in the buying and selling of securities in the security market, मतलब funds बेचती खरीदती है क्या है, in the security market। तो ये आईसीआईसीआई बैंक क्या प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स इन द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट सेक्टर, उसको क्या प्रोवाइड करती है, पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट असिस्ट इन क्रिएशन, इट असिस्ट मतलब इट हेल्प्स इन क्रिएशन। क्रिएशन क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, कोई भी चीज को, न्यू चीज को बनाना, न्यू चीज को डेवलप करना, न्यू आइडियाज जैसे कि, ठीक है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन, ग्रोथ, इंक्रीमेंट, ग्रोथ मीन्स क्या हो गया, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करना, मतलब क्रिएशन, अगर न्यू चीज की क्रिएशन हो रही है तो उसका तो ग्रोथ, डेवलप भी तो करना है, ठीक है। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज मतलब क्या, फॉर सिंपली हम लोग मोबाइल फोन्स ले लो, कितने हाई रेंज मोबाइल फंक्शन सबके थोड़े बहुत सेम है, बट अब आज कुछ आया तो कल कुछ आएगा, आज कुछ फिर से, तो ये न्यूली डेवलप होते रहती है। मोबाइल्स ले लो, लैपटॉप्स ले लो, टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्न चीजें डेवलप होती है, वैसी वैसी इंसान की नीड्स भी बढ़ते रहती है। मॉडर्न चीज जैसे कि आज आया तो आज ये लेना है, फिर कल आया तो कल फिर वो भी लेना है। तो ये क्या है, ये आईसीआईसी बैंक क्या प्रोवाइड करती है, हेल्प्स इन क्रिएशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये मेनली प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है फॉर दी मॉडर्नाइजेशन, मतलब क्रिएशन, न्यू थिंग्स के लिए, ग्रोथ के लिए, एडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा आईसीआईसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखते क्या है हमारा, उसके बाद है सिडबी, SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक मेनली क्या है, ये बैंक का मेन फंक्शन क्या है, ये रीफाइनेंस करती है, ये क्या करती है, रीफाइनेंस करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990, स्टैब्लिश्ड हुई थी 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। सीईओ कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। एंड द मेन एम क्या है, दिस बैंक इज मेनली कंसर्न टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज, दैट इज आपने एक बार फाइनेंस कर लिया, बट आप अगर फिर से चाहते हो फाइनेंस करना तो ये आपको रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, बट एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रीफाइनेंस फैसिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू इंडस्ट्रीज, ये भी क्या करती है, रीफाइनेंस करती है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जांपल ले लो, अगर आपने पहले 6% पे आपने लोन लिया था, क्रेडिट फाइनेंस किया था, 6% पे आपने लिया था लोन, तो ये क्या करती है, उससे नीचे, मतलब अगर आपको फिर से रीफाइनेंस करना है तो ये रीफाइनेंस करती है, जैसे कि आपने पहले 6% में लिया था तो ये आपको अभी देगी 5% टू 4% में लोन। तो ये क्या करती है, रीफाइनेंस करती है टू दी स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज वी कैन से। तो ये क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा लास्ट वन, जस्ट अ मिनट, ओके। लास्ट वन वी हैव IIBI, दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म या फिर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो सी स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 17 मार्च 1997, हेडक्वार्टर कोलकाता, सीईओ मधुकर सिंह, सीईओ हु इज द सीईओ, मधुकर सिंह। मेन एम क्या है, रिहैबिलिटेटिंग रिहैबिलिटेटिंग मीन्स क्या हो गया, बिल्डिंग रेप्यूटेशन, ठीक है, ये क्या करती है, बिल्डिंग रेप्यूटेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिसफेवर। मीन्स क्या हो गया, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहती है या कंपनीज रहती है या इंडस्ट्रीज रहती है, वो क्या करती है, कुछ समय मतलब 1 साल 2 साल चली या फिर 5 साल चली या 10 साल चली, उसके बाद वो क्या करती है, लॉस मेक में जाने लगती है। तो लॉस मेक में जाते जाते वो क्या करती है, ये जो लॉस मेक में चली जाती है, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करती है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ये बैंक क्या करती है, उस इंडस्ट्रीज को या उस कंपनी को जो फेस आउट हो चुकी है आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिसफेवर, मतलब उस कंपनी को ये क्या करती है, हेल्प करती है टू बिल्ड देयर इमेज, ठीक है, रेपुटेशन बनाने में हेल्प करती है। तो उसी चीज पे ये क्या करती है, लोन्स, क्रेडिट सिस्टम, लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल आगे चल के अच्छा होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, इंक्रीमेंट होने के लिए, ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिहैबिलिटेटिंग सिक इंडस्ट्रीज और कंपनीज इन इंडिया। मतलब क्या, बिल्डिंग रेपुटेशन, हेल्प करती है टू रेपुटेट हिज इमेज, ठीक है, in the company or organization. See, rehabilitating sick industries or companies in India, it offered a wide range of products and services इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या ऑफर करती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करती है उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि लॉस मेक में जा चुकी थी। ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस, उसको प्रोजेक्ट हम मेनली क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट वही आपका प्रोजेक्ट की कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका इन मेडिकल असिस्टेंस के लिए हो गया, या आपका रेस्टोरेंट ओपन करना है आपको, या फिर आपको कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, छोटा मोटा कंपनी बिजनेस ओपन करना है, तो ये आपको क्या करती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स भी प्रोवाइड करती है। दैट इज IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया हमारा आज का लेक्चर, हमारा यहीं पे दोनों कैटेगरीज में डिस्कस कर चुकी है, दैट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे का हमारा दोनों और आगे का जो कैटेगरीज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू।